नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और सुपर 10 की शुरुआत करेंगे इंडिया सुपर 10 से। इंडियन एयरफोर्स ने मिग 21 लड़ाकू विमान के पूरे बेड़े के उड़ान भरने पर लगा दी रोक। राजस्थान में 8 मई को क्रैश हुए मिग 21 की जांच पूरी होने तक सभी विमानों को ग्राउंडेड रखने का फैसला। राजस्थान के हनुमानगढ़ में मिग 21 फाइटर जेट क्रैश में 3 महिलाओं की हुई थी मौत। असम सरकार के स्कूल टीचर्स अब जीन्स, टी शर्ट, लेगिंग्स नहीं पहन सकेंगे। सरकार ने स्कूल टीचर्स के लिए ड्रेस कोड किया लागू। शनिवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने पुरुष और महिला टीचर्स को ड्रेस कोड फॉलो करने के लिए कहा। कर्नाटक में शनिवार को सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डीके शिवकुमार बने डिप्टी सीएम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे समेत 8 मंत्रियों को भी राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने दिलाई शपथ। कर्नाटक की नई सरकार में डीके शिवकुमार ने इकलौते डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। कर्नाटक में डॉक्टर जी परमेश्वर, केएच मुनियप्पा, केजे जॉर्ज और एमबी पाटिल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। सतीश जारकीहोली, प्रियंका खड़गे, रामलिंगा रेड्डी और जमीर अहमद खान ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े उल्लंघन मामले में शनिवार को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। जांच एजेंसी ने चार्जशीट में 73 साल की कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को आरोपी बनाया। कर्नाटक की जनता का सोनिया गांधी ने किया धन्यवाद। बोली, भ्रष्टाचार को खारिज करने वाला है कर्नाटक का जनादेश। पहली कैबिनेट बैठक में 5 गारंटीज को मिली मंजूरी। दिल्ली में एक 34 साल की महिला डॉक्टर से स्काइप कॉल के जरिए 4 करोड़ 47 लाख रुपए की ठगी का मामला। फ्रॉड ने ठगी का ऐसा जाल बुना कि डॉक्टर ने अपनी एफडी तोड़वा दी। पीड़ित पूनम राजपूत ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है। जयपुर में शनिवार सुबह 7 बजे 9 साल का बच्चा अक्षित 200 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। ये बोरवेल में करीब 70 फीट की गहराई में फंसा हुआ। 6 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर उपराज्यपाल और अरविंद केजरीवाल सरकार की लड़ाई एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दरअसल 11 मई को दिल्ली सरकार की याचिका पर 5 जजेस की बेंच ने कहा था कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उपराज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार के सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे। मणिपुर में शिरुई में शनिवार शाम 7.31 की तीव्रता 7:30 बजे 3.2 की तीव्रता का भूकंप आया और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र शिरुई से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में 31 किलोमीटर की गहराई में था। गुजरात के भरूच जिले में 2 बच्चों सहित एक ही परिवार के 6 लोग समुद्र में डूब गए। भरूच जिले की पुलिस अधीक्षक लीना पाटिल ने शनिवार को बताया कि वागरा तालुका के मुलर गांव के पास गांधार समुद्र तट पर यह घटना हुई। यहां शुक्रवार शाम एक परिवार पिकनिक मनाने आया था और परिवार ने कहा परिवार के 8 सदस्यों में से 6 समुद्र में डूब गए और 2 को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। वहीं 6 लोगों की मौत हो गई। और अब बढ़ते आगे मध्य प्रदेश सुपर 10 पर नजर डालेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। सीएम हाउस में विधायक, सांसदों और कार्यकर्ताओं के साथ सीएम ने किया संवाद। सीएम ने जमीनी स्तर पर स्थिति की जानकारी ली, साथ ही दिशा निर्देश भी दिए। विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 24 मई को दिल्ली में दिग्गजों की बैठक होनी है। 12 जून को जबलपुर में प्रियंका गांधी सभा को संबोधित करेंगी। माना जा रहा है कि प्रियंका कांग्रेस के चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगी। एक तरफ कांग्रेस चुनाव की तैयारियों में जुटी है, दूसरी तरफ नाराजगी की बात भी सामने आई। ग्वालियर में वार्ड 52 के मंडलम अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह राजपूत की अगुवाई में 15 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। इन लोगों ने विधायक प्रवीण पाठक पर अपमानित करने के आरोप भी लगाए। वहीं सभी ने अजय सिंह को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और वहीं पीढ़ियों ने कांग्रेसी मोना सुस्तानी ने पिछले दिनों बीजेपी का दामन थाम लिया था। मोना सुस्तानी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में संगठन बचा ही नहीं है। मोना सुस्तानी ने बीजेपी कार्य समिति का उन्हें सदस्य बनाया गया। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर विवादों में।
हालांकि मामला पुराना है, लेकिन बवाल अभी जारी है वंश के राजा सहस्त्रबाहु पर टिप्पणी से नाराज क्षत्रिय समाज के लोगों ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने की मांग की। भोपाल में जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए जिन पर बाबा के बयान को हेट स्पीच बताते हुए एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की गई है। साथ ही माफी मांगे जाने की भी मांग की गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को बुढ़ऊ कहने पर कांग्रेस आक्रामक हो गई। कांग्रेस के नेता लगातार कैलाश विजयवर्गीय पर पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े ने कैलाश विजयवर्गीय को आड़े हाथ लिया और कहा, कैलाश विजयवर्गीय का बीजेपी में महत्व कम हो गया है। आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एचयूटी के संदिग्ध आतंकियों का अब भोजपुर कनेक्शन सामने आया। भोजपुर के पास निमखेड़ा मदरसे पर एटीएस ने दबिश दी। पूछताछ में पता चला कि आतंकी मदरसे में आतंक की दुकान चलाते थे, जहां से लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी। और अब एचयूटी के भोजपुर मॉडल सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसीज ने कार्रवाई की और तेज कर दी। एचयूटी के आतंक की साजिश के जाल हैदराबाद वाया भोपाल वाया भोजपुर फैले हुए हैं। ग्वालियर के डबरा में शराब ठेकेदार के फार्म हाउस पर चौकीदार की हत्या, अज्ञात बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ मामा का बुलडोजर दौड़ रहा है। शहडोल में 12 साल की मासूम के साथ रेप के आरोपी का मकान सरकारी जमीन पर जो बना हुआ था, प्रशासन ने इसे ढहा दिया। ये कार्रवाई जैतपुर थाना इलाके में की गई और कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद रही। बता दें कि रेप का ये आरोपी जेल में बंद है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विश्व मधुमक्खी दिवस पर बालाघाट में राजा भोज कृषि महाविद्यालय मुरझड़ वारा सिवनी में 80 करोड़ रुपए की लागत से बने भवन, छात्रावास और ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार चाहती है कि देश के किसान मुनाफे की खेती करें और आत्मनिर्भर बने। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर इंदौर नगर निगम ने शहर की 100 अवैध कॉलोनीज को वैध करने की प्रक्रिया पूरी कर ली, जिसे 23 मई को कॉलोनी वासियों के रहवासी संघ को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑनलाइन जोड़कर वैध कॉलोनी का अधिकार पत्र सौंपा। दरअसल सौंपा जाना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर शहर की अवैध कॉलोनीज को वैध करने की घोषणा कर चुके थे और मुख्यमंत्री शिवराज